नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। शाम 6 बजे और करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास हम लेके आए हैं। डेली आपको 6 बजे ये क्लास मिलती है। तो सुबह हमने जो करंट पढ़ा था उसी के रिवीजन को हम पढ़ते हैं। तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। पहला प्रश्न देखो, भारत का पहला प्रारंभिक क्रेटेशियस सार्क जीवाश्म जो लगभग 115 मिलियन वर्ष पुराना है, शोधकर्ताओं द्वारा किस राज्य में खोजा गया? सबसे पहले अगर राज्य पूछे तो राजस्थान आएगा। राज्य पूछे तो क्या लिखना है? राजस्थान लिखना है। और राजस्थान में भी कहां से खोजा गया? जैसलमेर में। तस्वीर आप देख सकते हो, जैसलमेर में मिला 115 मिलियन वर्ष पुराना सार्क जीवाश्म। ऐसा सार्क जीवाश्म मिला। और जब हम जीवाश्म की बात करते हैं तो हम हमेशा एक अभयारण्य की चर्चा करते हैं, मरु उद्यान। ये मरु उद्यान कहाँ पे है? जैसलमेर और बाड़मेर में। राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से ये अभयारण्य है। और इसके अंदर कौन से अवशेष मिले हैं? जीवाश्म अवशेष मिलते हैं। और अक्सर एग्जामिनर ये क्वेश्चन भी पूछता है। तो जब जीवाश्म की बात आए, यानी सारक के जीवाश्म कहाँ से मिले हैं? जैसलमेर राजस्थान से मिले हैं। जिला प्रशासन व पर्यटन विभाग की ओर से 21 और 22 दिसंबर 2023 को रणकपुर जवाई बांध महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? रणकपुर और यानी जवाई बांध महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो रणकपुर की बात आती है, पाली के अंदर है। जवाई बांध भी कहाँ पे है? पाली में है। कौन सी नदी पे है? जवाई। और इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। रणकपुर पूछे कि किस धर्म के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? जैन धर्म के मंदिर है यहाँ पे। और इतने मंदिर बने हुए हैं, इतनी मूर्तियां हैं यहाँ पे, खंबे बने हुए हैं 1444, इसलिए इसे 1444 खंबों का शहर कहते हैं। इतने मतलब खंबे हैं। और ये जो रणकपुर है ये कौन सी नदी के किनारे है? मथाई नदी के किनारे। कौन सी नदी? मथाई नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा आपको कुछ और बातें याद रखनी है। और क्या याद रखनी है? सिरोही के बाद बात करें, दिसंबर के अंदर सर्द महोत्सव का आयोजन होता है। सर्द महोत्सव। इसके अलावा जून महीने के अंदर यहाँ ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन होता है। ग्रीष्म महोत्सव, ठीक है। बात आती है सलूम्बर की। सलूम्बर जिला बना किससे अलग होके? उदयपुर से। बालोतरा किससे अलग हुआ? बाड़मेर से, ठीक है। दो की ध्यान रखना, बालोतरा, क्योंकि टोटल 50 जिले बन चुके हैं। 3 की घोषणा की थी, अब देखो वो 3 बनते हैं कि नहीं बनते, लेकिन फिलहाल ये कंडीशन, ये तस्वीर आपके सामने, रणकपुर जवाई बांध महोत्सव। नशा निवारण के लिए नव चेतना अभियान किस जिले में शुरू किया गया है? नशे के निवारण के लिए नव चेतना, यानी आज की जो युवा पीढ़ी है वो नशे का ज़्यादा शिकार हो रही है, तो उनके लिए नव चेतना, उनको जागरूक करना नशे के खिलाफ, इसके लिए उदयपुर के अंदर एक अभियान चलाया जिसका नाम है नव चेतना अभियान। इसके अलावा उदयपुर की ओर चर्चा करें तो मिशन कोटड़ा। मिशन कोटड़ा अभियान भी कहाँ चलाया गया? उदयपुर में। और आपसे पूछे पुकार अभियान कहाँ चलाया गया? बीकानेर में। इसके अलावा कुछ और ध्यान रखना, मिशन आकाश चला। मिशन आकाश, ये मिशन आकाश कहाँ चलाया गया? दुद्दू में। नया जो जिला बना है दुद्दू में मिशन आकाश चलाया गया। इसके अलावा एक सेव अभियान चला बच्चों के लिए, वो अलवर में चलाया गया। सेव अभियान अलवर के अंदर चलाया गया। बाकी जयपुर में नशों के खिलाफ मिशन चक्रव्यूह, मादक पदार्थों के खिलाफ वगैरह खूब सारे अभियान चलाए जाते हैं। अनूपगढ़ श्री गंगानगर से अलग हुआ। अनूपगढ़ श्री गंगानगर से। एक सभ्यता का नाम सुना है अपने? बरोर। बरोर सभ्यता है, वो अनूपगढ़ जिले में है। और अनूपगढ़ की एक योजना को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया जिसका नाम है हरित बगिया योजना। कौन सी? हरित बगिया योजना है, ये अनूपगढ़ नगर पालिका में शुरू की गई थी। और फलोदी देखो, फलोदी की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूती है, ये भी ध्यान रखना। भारत के युवा गेंदबाज रवि बिश्नोई आईसीसी T20 इंटरनेशनल गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच चुके हैं। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? जोधपुर से, ठीक है। ये है रवि बिश्नोई, भारतीय युवा स्पिनर है, ये लेग स्पिनर है। और वर्तमान में जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज हुई थी उसमें भी खेले थे। और अभी इनका प्रदर्शन ये रहा कि आईसीसी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में गेंदबाजी में टॉप पे रहे। जबकि बल्लेबाजी की बात करें, बल्लेबाजी में फर्स्ट रैंक पर कौन है? सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार है बल्लेबाजी में टॉप पे रहे, तो उत्तर आ जाएगा जोधपुर।
इसके अलावा जोधपुर के बारे में एक और ध्यान रखना, जोधपुर में एक खिलाड़ी का जन्म और हुआ है, उनका नाम है मिताली राज। जून 2022 में इन्होंने संन्यास ले लिया, मिताली राज ने। इनका जन्म जोधपुर के अंदर हुआ था। भरतपुर की बात करें तो भरतपुर के एक खिलाड़ी को याद रखना, रुद्रांश खंडेलवाल, जो निशानेबाज है, और पेरिस ओलंपिक के लिए इन्होंने खंडेलवाल कोटा हासिल कर लिया है। कोटा की बात करें तो यहाँ की खिलाड़ी है अरुंधति चौधरी, मुक्केबाज है। अरुंधति चौधरी मुक्केबाज है, इनको ऐसे याद रखना है ताकि याद। और शाहपुरा किससे अलग हुआ है? भीलवाड़ा से। शाहपुरा जिला किससे अलग हुआ है? भीलवाड़ा से। और शाहपुरा के अंदर किसका पेनोरमा बन रहा है? केसरी सिंह भारत का। सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत डॉक्टर कीर्ति भारती का संबंध किस जिले से है? ये देखो, जोधपुर की शेरनी है डॉक्टर कीर्ति भारती, और एक सारथी ट्रस्ट चलाती है। सारथी ट्रस्ट की वैज्ञानिकों में से एक है। इन्हें कौन सा सामाजिक क्षेत्र में, और सामाजिक क्षेत्र कौन सा? बाल विवाह रुकवाए इन्होंने। अब तक बाल विवाह रुकवा दिए इन्होंने 50, अपने जीवन में 50 बाल विवाह रुकवा दिए। और एक और बात करूं तो ये इनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। एशिया में सबसे ज़्यादा बाल विवाह रुकवाए हैं। और कलराज मिश्र ने इंडिया टुडे अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया। और ये है कौन यहाँ सम्मानित होती हुई? कौन? डॉक्टर कीर्ति भारती, जो किस जिले की है? जोधपुर की है। इनमें में से किसे 2022 का राजस्थान रत्न अवार्ड नहीं मिला? 6 व्यक्तियों को राजस्थान रत्न अवार्ड मिला 2022 में। लक्ष्मी निवास मित्तल, अनिल अग्रवाल और जस्टिस दलवीर भंडारी। मिला किसको नहीं? रूमा देवी को नहीं मिला। तो 6 के 6 देख लो। जस्टिस दलवीर भंडारी जोधपुर के हैं, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में न्यायाधीश है। और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट है कहाँ पे? नीदरलैंड में। नीदरलैंड के द हेग के अंदर है। जस्टिस आर एम लोढ़ा जोधपुर के हैं, पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। लक्ष्मी निवास मित्तल स्टील किंग इनको कहते हैं, चूरू के हैं लेकिन इंग्लैंड के अंदर राज करते हैं। इसके अलावा अनिल अग्रवाल सीकर के हैं, वेदांता ग्रुप के संस्थापक हैं। इनसे जुड़ी 2 बातें अपने राजस्थान में याद रखनी है। एक तो नंदगढ़ स्थापित किए जाएंगे 25,000, 30 जिलों में 25,000, वो इनके साथ समझौता है। दूसरा, चोप गांव के अंदर जो खेल स्टेडियम बन रहा है, विश्व का तीसरा, भारत का दूसरा और राजस्थान का पहला सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, वो किसके सहयोग से बन रहा है? अनिल अग्रवाल स्टेडियम। और स्टेडियम का नाम क्या रख दिया? अनिल अग्रवाल स्टेडियम। सीन काफ निजाम जोधपुर के हैं, प्रसिद्ध शायर और कवि हैं। और केसरी चंद मालू चूरू के हैं, राजस्थानी लोक संगीत। इन 6 को 2022 के अंदर, 2022 के अंदर, ठीक है ये 22 ये 2022 के अंदर इन्हें क्या मिला? राजस्थान रत्न अवार्ड मिला। 2022 में मिला इन्हें। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। रोज एक क्वेश्चन मिलता रहेगा, उसका जवाब सारे विद्यार्थी, आपका गृह कार्य होगा जिसका जवाब कमेंट में सारे विद्यार्थी कहोगे। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर में शामिल जिला है धौलपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा। सही जवाब कमेंट में देना है और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।